हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं सीजीएल 2022 से जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। 1.5 साल लगभग मुझे इस पोस्ट पे काम करते हो चुका है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है सीजीएल 2025 में जीएसटी इंस्पेक्टर में जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका रिजल्ट आने से ज्वाइनिंग तक क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, कब आपका डीवी होगा, कब आपका फिजिकल मेडिकल होगा, कब आपका जोन एलोकेशन होगा, पूरी चीजें ज्वाइनिंग तक आपको बताने वाला हूं। जैसा 2021 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, वो पूरा प्रोसेस विद डेट्स के साथ कि कब 2021 में हमारा रिजल्ट आया, कब एलोकेशन फॉर्म रिलीज हुआ, कब एलोकेशन का रिजल्ट आया, डीवी फिजिकल मेडिकल कब हुआ, ज्वाइनिंग कब आई, ऐसे 2022 और 2023 को भी देखेंगे। और उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 में कब तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, कब तक आपका डीवी फिजिकल हो जाएगा। साथ ही में हम बात करेंगे कि फिजिकल मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, डीवी के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स से आपको ख्याल रखना है। वो एक पूरी लिस्ट जो कि सीबीआईसी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल लिस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको अभी से ही जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो आप कर लें। ठीक है, मेडिकल के रिलेटेड भी जो डाउट्स रहते हैं मेनली वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे सीजीएल 2021 का पैटर्न देख सकते हैं। 21 और 22 में क्या हुआ था, रिजल्ट के बाद पहले एलोकेशन फॉर्म आया था जिसमें आपको जोन चुनने थे। ठीक है, आप पहले भरेंगे दिल्ली, लखनऊ, फिर उसके बाद मुंबई, सबसे एंड में मान लो चेन्नई, फिर तिरुवनंतपुरम। उस हिसाब से आपने जोन भरा। उसके बाद एलोकेशन का रिजल्ट आया कि आपको कौन सा जोन एलोकेट हुआ है। देन उसके बाद डीवी फिजिकल और मेडिकल हुआ। देन उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई थी 13 जून तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने में आपका जो पूरा प्रोसेस है वो लगभग खत्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीजीएल 2022 का प्रोसेस कैसे चला था। देखो, पहले तो यहाँ पे रिजल्ट आया था 13 मई 2023 को। उसके 16 दिन बाद 29 मई को आपका फाइनल मार्क्स आ गए थे। उसके बाद आपका जोन एलोकेशन का जो विंडो होता है ऑनलाइन वो ओपन हुआ था 6 से 13 जून के बीच में। और यहाँ पे आपको जो भी आपको जोन प्रेफर करने हैं, दिल्ली, मुंबई, देन चंडीगढ़, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग आपको सारे जोन प्रेफर करने थे। देन आपको जोन एलोकेशन का रिजल्ट मिला था 8 अगस्त को कि कौन सा जोन आपको फाइनली यहाँ पे मिला है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हुआ, जोन एलोकेशन के बाद देन आपका हर जोन ने अलग अलग, जैसे मुंबई ने अपने अलग डीवी फिजिकल करवाए, जो भी लोग वहां सेलेक्ट हुए, चेन्नई ने अलग, दिल्ली ने अलग, चंडीगढ़ ने अलग। ठीक है, 2021-22 में सेम प्रोसेस हुआ, लेकिन 2023 में प्रोसेस चेंज हो गया। तो 2024 में अभी देखा जाएगा कि 23 वाला प्रोसेस ही चलेगा या फिर 22-21 में जो प्रोसेस हुआ था सेम वही प्रोसेस होने वाला है। इसके लिए हमें एक बार देखना पड़ेगा कि 2023 में कैसे प्रोसेस हुआ था। ठीक है, 30 अगस्त 2023 को हमने देखा कि 8 अगस्त को मेरे पास जोन आ गया कि मुझे चेन्नई जोन मिला है। उसके 30 अगस्त को चेन्नई जोन से मेरे पास मेल आ गया कि मेरा डीवी फिजिकल और मेडिकल का जो प्रोसेस है वो होने वाला है। उसकी डेट आई थी डीवी फिजिकल की 7 सितंबर से 9 सितंबर। कुछ कैंडिडेट का 7 को, कुछ का 8 को, कुछ का 9 को था। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, एएसओ, डीए, अकाउंटेंट, अपने अपने ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। जो पोस्ट वाइज ग्रुप बनोगे, 20-16 ग्रुप बन गया, एएसओ सीएसएस का अलग ग्रुप बन गया, अपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि कई बार मेल नहीं आता है, किसी टेक्निकल की वजह से ग्लिच हो जाता है, कुछ भी हो, आपको मेल नहीं आता है, तो जो भी आपके साथी दोस्त को जो आपकी सेम पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ उसको मेल आया होगा। जैसे ये देखिए, सीजीएल 2022 डीवी नोटिस, जो ये नोटिस है ना, इसमें सिर्फ इस कैंडिडेट का नाम नहीं होगा जिसका मेल आया है, इसमें सभी कैंडिडेट की एक लिस्ट होगी और किस कैंडिडेट का कब डीवी फिजिकल है वो पूरा दिया होगा। तो अगर आपके पास मेल नहीं भी आता है तो अपने साथ वाले का मेल चेक करते रहना कि उनको अगर मेल आया है तो उसमें अपनी लिस्ट में नाम अपना चेक कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है भाई कि मेल हमारे पास आता नहीं है और ज़्यादा टाइम तो आपको मिलेगा नहीं। 30 अगस्त को ये मेल आया था, उसके बाद 7 से 9 सितंबर को हमारा डीवी फिजिकल था। एक हफ्ते में चेन्नई जाना है, टिकट्स करवानी है, सब कुछ करवाना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव अभी रहने की वहाँ पे जरूरत है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखिए, डीवी फिजिकल के टाइम पे क्या क्या ले जाना है हमको वो देख लेते हैं। पहला तो अटेस्टेशन फॉर्म की 3 कॉपी आपको फिल करके ले जानी है। अटेस्टेशन फॉर्म कैसा दिखता है, क्या क्या चाहिए उसके लिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी पीडीएफ रख रखी है अपने पास। ठीक है, देन मेडिकल आपको होम डिस्ट्रिक्ट से करवा के ले जाना है। सिर्फ ये चीज 2 जोन्स पे अलाउ नहीं होती, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई वाले अपना जो मेडिकल का प्रोसेस है अपना एक वो लेटर देंगे आपको और एक हॉस्पिटल बताएंगे कि इसी हॉस्पिटल में जाके आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको मेडिकल करवाना है। लेकिन बाकी सभी जोन्स में आप अपने घर के पास में जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां से मेडिकल करवा के ले जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी रहता है। चेन्नई जोन में भी यही हुआ था और ये गुजरात वगैरह जोन है, मुंबई है, लखनऊ है, यहाँ पे भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल करवा के मंगाया जाता है। तो वो प्रोसेस काफ़ी ईजी रहता है। मेडिकल में थोड़ा बहुत दिक्कत भी आपको लगती है, आपको प्रॉब्लम लगती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन दिल्ली मुंबई केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको 2 कॉपी ले जानी होती है और एक आपका आइडेंटिफिकेशन वाला कोई सर्टिफिकेट होता है वो भी ले जाना होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ जो 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके साइन कराने होते हैं। गजेटेड ऑफिसर आप समझते हैं, जो ग्रुप बी में गजेटेड पोस्ट है, AA जो होते हैं गजेटेड पोस्ट हो जाती है कंफर्मेशन एग्जाम देने के बाद। ऐसे ही सेक्शन ऑफिसर होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इनके साइन कराने या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साइन भी करा सकते हो। ये 2 सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। तो पहले दिन तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 7 तारीख को और 8 तारीख को हमारा हुआ था फिजिकल।
ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पता ही है, आपको जो मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब, साथ में अपनी मार्कशीट्स 10th 11th 12th, अपना एड्रेस प्रूफ और जो भी चीज़ें हैं आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब ले जाने होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिन हमारा हुआ पूरा फिजिकल का प्रोसेस। फिजिकल में आपका साइकिलिंग कराई गई, साइकिल वहीं से मिलती है, एकदम परफेक्ट बढ़िया साइकिल मिलती है। कोई एटलस की साइकिल जिसमें दूध बेचते हैं वो साइकिल नहीं मिलेगी, बढ़िया साइकिल मिलेगी। गर्ल्स वाली साइकिल, गर्ल्स की टाइप में साइकिल होती है ना जो, वो भी साइकिल मिल जाएगी। तो गर्ल्स को किसी को थोड़ी छोटी साइकिल चाहिए, किसी को वैसी, सब साइकिल अवेलेबल होती है, बढ़िया कंडीशन बिल्कुल नहीं, तो वो वहाँ पे मिल जाएंगी। वॉकिंग करनी होती है, जितना लिखा है वॉकिंग उतने वॉकिंग, और उतनी साइकिलिंग नहीं करवाते, उससे आधे से भी कम कराते हैं। सिर्फ देखते हैं कि आप चला पाते हो नहीं चला पाते, चल पाते हो नहीं चल पाते, ठीक है। पूरा ये नहीं है 8 किलोमीटर साइकिलिंग चलवा लेंगे या फिर 2-3 किलोमीटर वॉकिंग करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लीनियंट फिजिकल यहाँ पे होता है। चेस्ट मेजरमेंट इसके बाद होगा आपका, ठीक है। देन हाइट और वेट जो आपका करना है वो होगा यहाँ पे। तो ये था पूरा फिजिकल का। 7 से 9 सितंबर को फिजिकल हुआ मेरा। देन ज्वाइनिंग लेटर आया था उसके बाद। ज्वाइनिंग लेटर आपका आया था 26 सितंबर को, ठीक है। आपको डेट दी 26 सितंबर 2023। ज्वाइनिंग डेट क्या आई थी इसके अंदर, 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक हम ज्वाइन कर सकते थे। 1 महीने का टाइम यूजुअली सभी डिपार्टमेंट आपको देते हैं कि 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना है, लेकिन मैंने 25/10/2023 में ज्वाइन नहीं किया था, मैंने 1 महीने का एक्सटेंशन लिया था, उसके बाद ज्वाइन किया था। तो एक्सटेंशन के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको PDF दिखा दूंगा अभी कि मैंने कैसे लेटर लिखा था। अगर आप मांगेंगे उसका वर्ड फॉर्मेट तो वो भी दे दूंगा, सिर्फ अपना नाम चेंज करना और आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको किरण पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में बताना चाहूंगा। ये हमारी GK GS की बुक है। GK GS के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें आपको SSC के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप सभी को पता है SSC में जो मैक्सिमम पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होता है। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज और एंड टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो, स्टैटिक, GK, इकोनॉमिक्स, सबके क्वेश्चन मिलेंगे साथ में। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को भी बुद्ध काल के अलग क्वेश्चन, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अलग क्वेश्चन, गांधी जी के टाइम के अलग क्वेश्चन, जो भी कांग्रेस की समितियां हुई थी उनके अलग क्वेश्चन। तो हर पहले तो आपका चैप्टर वाइज में भी टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप बुक से थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद आके उसी टॉपिक की आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सारे आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। CGL, CHSL, MTS, GD, CPO सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे, साथ में डिटेल सॉल्यूशन, ताकि अगर बुद्ध काल से कोई क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाएगा इनके सॉल्यूशन के जरिए। तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। GK GS की प्रिपरेशन आपकी इससे बूस्ट हो जाएगी। इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीजल 2023 का रिजल्ट। सीजल 2023 का रिजल्ट आया 4 दिसंबर को। यहाँ पे प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ था 2023 में। रिजल्ट के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया। 2021-22 में पहले जोन एलोकेशन हुआ था, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने नॉर्थन जोन से फॉर्म फिल करा, मैंने दिल्ली से फॉर्म फिल करा, तो दिल्ली में ही मुझे GST का ऑफिस बुला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया। देन मुझे मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, जो भी जोन एलोकेशन होगा वो बाद में हुआ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल का प्रोसेस यहाँ पे तुरंत ही हो गया। रिजल्ट 4 दिसंबर को आया, उसके बाद आप देख सकते हैं 7 दिसंबर को ही मेल आ गया और जो नोटिफिकेशन आ गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल वगैरह होना है, जो कि 15 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक DV फिजिकल मेडिकल का प्रोसेस हमारा चला, ठीक है। देन 8 दिसंबर को जोन एलोकेशन फॉर्म भी आ गया, मतलब एक तरफ DV चल रहे हैं, एक तरफ जोन एलोकेशन फॉर्म भी आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो DV से पहले यहाँ पे जोन एलोकेशन फॉर्म भी आ गया, ठीक है। लेकिन जो DV हुआ वो जैसे चेन्नई में सेलेक्ट हुआ तो चेन्नई में DV होगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जोन एलोकेशन का रिजल्ट है वो 19 दिसंबर को आया था। DV के बाद आपको पता चला कि आपको जोन कौन सा मिला है, ठीक है। जहां से आपने फॉर्म फिलअप करा है वहां से ही आपका DV हो जाएगा। जैसे बिहार से हैं आप तो बिहार में ही आपका DV हो जाएगा। बाद में पता चलेगा आप मुंबई में सेलेक्ट हुए हैं GST इंस्पेक्टर या फिर गुवाहाटी में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। सेम ये तरीका है इसका। देन ज्वाइनिंग जनवरी 2024 में ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट हो गई थी, जो कि फरवरी 2024 तक चली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2023 में दिसंबर से लेकर जनवरी लगभग 1.5-2 महीने में ही आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो गया और आपको ज्वाइनिंग मिल गई। सेम 2024 में भी होने वाला है, बहुत तेज प्रोसेस होने वाला है। रिजल्ट आपका 12 मार्च 2025 को आ चुका है। DV फिजिकल मेडिकल की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 24 से 30 मार्च के बीच में है। इसके बीच में 110% आपका DV फिजिकल मेडिकल का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलोकेशन फॉर्म आएगा कि जोन एलोकेशन का। जोन एलोकेशन मेरे ख्याल से DV के टाइम पर ही जोन एलोकेशन फॉर्म आपसे फिल करवा लिया जाएगा, और उसके बाद आपका जोन एलोकेशन रिजल्ट DV के बाद भी आ सकता है या पहले भी आ सकता है। अगर 2022 की तरह या 21 की तरह प्रोसेस चला तो आपको पहले जोन मिलेगा, उसके बाद जैसे आपको चेन्नई में GST इंस्पेक्टर मिला तो आपको अपने घर से बिहार में अगर आप रहते हैं या फिर गुवाहाटी में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वहां से चेन्नई आके DV फिजिकल करवाना पड़ेगा, देन पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन अगर 2023 की तरह प्रोसेस हुआ एक नए तरीके से प्रोसेस,
तो आप बिहार के रहने वाले तो बिहार में आपका डीवी फिजिकल मेडिकल हो जाएगा। देन आपको पता चलेगा कि आप चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में सिलेक्ट हुए हैं या फिर कहाँ सिलेक्ट हुए हैं। तो ये 2 तरीके हैं सिलेक्शन के, अलग अलग तरीका इन्होंने फॉलो करा। 2021-22 में अलग तरीका, 2023 में अलग तरीका, लेकिन दोनों ही तरीके अपनी जगह सही है। बट हाँ, लेकिन 2023 में जो तरीका फॉलो करा वहां से लोगों के पैसे काफी बच जाते हैं। डीवी फिजिकल के लिए फिर चेन्नई आओ, फिर जाओ वापस, है ना, कहीं दूर आपको जोन मिला तो काफी पैसे वेस्ट होते हैं यहाँ पे। और ज्वाइनिंग की डेट है जो मेरे हिसाब से मई 2025 में एक्सपेक्टेड है कि मई 2025 में 110% आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ऑफिस में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी काम काफी स्पीड से चल रहा है। तो मई 2025 तक आपकी ज्वाइनिंग इस बार कंफर्म हो जाएगी। इससे पहले भी कई जोनों की ज्वाइनिंग वगैरह हो सकती है। तो ये तो एक पूरा प्रोसेस हो गया जीएसटी इंस्पेक्टर का, रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अटेस्टेशन फॉर्म कैसा आपको ऑफिशियली मिलेगा। डीवी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसकी पूरी लिस्ट, जो कि हमें सीबीआईसी डिपार्टमेंट ने सेंड करी थी 2022 में मेरे डीवी के टाइम पे। फिजिकल मेडिकल में कौन कौन से चेकअप्स होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो सब भी जो ऑफिशियली मेरे पास 2022 में आया था, वो एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, अपने शेयर भी कर दूंगा, ताकि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और मेडिकल के लिए जो भी चेकअप्स वगैरह है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चेक करवा सके, या सही करवा सकते हैं, सही भी करवा लें। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये तो पहला डॉक्यूमेंट है जो मुझे मिला था। ये हमारा डीवी का नोटिस आप देख पा रहे हैं, सीजीएलई 2022 का। इसमें पहले देखिए यहाँ पे लिस्ट है, देखिए जैसे मैंने बताया ना कि सब लोगों के नाम होंगे और किसका कितनी तारीख को फिजिकल मेडिकल डीवी है वो लिखा होगा आपको। ठीक है, तो किसी एक के पास भी मेल आएगा, सब लोग को पता चल जाएगा ये चीज। ठीक है, तो ये चीज लिखी होती है इसके अंदर एक। तो दूसरा, इसके अंदर जो बेसिक आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, माता पिता की डिटेल्स भरनी है, वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, ये फिजिकल नहीं है, मेडिकल के बारे में। मेडिकल में क्या क्या होगा वो चीजें, मेडिकल के लिए ये परफॉर्मा भरवा के ले जाना है और साइन करवाने हैं, जो आपका सीएमओ होगा। ठीक है, क्या क्या होगा आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो वहां से आप देख सकते हैं ज्यादा अच्छे से। ठीक है, और पहले से ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान लर्नर पे ये शेयर भी कर रखी है, वहां से भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चेकअप्स होने हैं। ठीक है, ये पूरा आप देख पा रहे होंगे। नीचे सिविल सर्जन या सीएमओ लेवल का कोई बंदा है, कोई डॉक्टर है, उससे आप साइन कराएं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल से होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे साइन जहाँ पे लिखे हुए हैं सिविल सर्जन सीएमओ के, वो करा के ले जाने आपको। ये अटेस्टेशन फॉर्म डीवी नोटिस साथ ही अटैच होकर आया था। यहाँ पर आपको अपनी फोटो 5x7 सेंटीमीटर की कलर्ड फोटो निकलवा के लगानी है, और ये पूरी डिटेल्स, अपनी डिटेल्स, अपने माता पिता की डिटेल्स, कहाँ से पढ़े हो, पहले कहाँ नौकरी करी है, केस आपके ऊपर बुक है कोई नहीं है, वो सब कुछ भर के फिल करवा के ले जाना, और 3-3 कॉपी इसकी ले जानी है। और ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जिसमें आपको अपने यहाँ के गजेटेड ऑफिसर किससे साइन करा सकते हो, और फिर अपने यहाँ के एमएलए से भी साइन करवा सकते हो आप। ठीक है, उसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में सिर्फ आपका एमएलए चल जाता है, बाकी जब आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं जो नीचे होंगे, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें सिर्फ गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। एक साइन यहाँ करेगा वो गजेटेड ऑफिसर आपका, और दूसरा गजेटेड ऑफिसर यहाँ साइन करेगा। ठीक है, एक ही पेज पर 2 सेम गजेटेड ऑफिसर साइन नहीं कराने, दोनों अलग अलग गजेटेड ऑफिसर उनसे साइन कराने, और 3 पेजों पे ऐसा करवाना है। जैसे मान लो ए गजेट ऑफिसर है, उसके साइन यहाँ, और जो बी गजेट ऑफिसर होगा उसके साइन नीचे होंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पेज इसी की कॉपी, उसमें फिर ए गजेट ऑफिसर साइन यहाँ, बी गजेट ऑफिसर यहाँ पे साइन करेगा। फोटो कॉपी नहीं करवानी, एक में साइन करा के, तीनों में ओरिजिनल साइन उसके करवाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना आपको बोलेंगे जब ज्वाइन करने आना तो दोबारा लेकर आना। कई लोगों ने ऐसी गलती कर दी थी। ठीक है, ये पूरा चीज़ है जो हमें मिला था, मैंने आपको दिखा दिया है पूरा। आई थिंक थोड़ा और दिखा देता हूँ। ऊपर पूरा बस बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या चेकअप होना है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, वॉकिंग, और कितने बजे सुबह आना है, कहाँ पर आना है, वो सब लिखा है। और यहाँ से आपका चालू होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है, यहाँ से चालू होता है 5th नंबर पॉइंट। मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। ठीक है, कोई आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं या फिर SC ST OBC बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से कितने लेके आने हैं, सब कुछ, मेडिकल वेडिकल क्या क्या लेके आना है, फोटो लेके आनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो डीवी फिजिकल के बाद जो मेरे पास मेल आया था वो आया था मेरे ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, जो कि ये है, आप देख सकते हैं, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर था। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में भी है, तो पूरा दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जब ये आया था इसके साथ फिर से मुझसे जो भी मेरे SC ST OBC का सर्टिफिकेट, मेरे पास EW सर्टिफिकेट था उस टाइम पे, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट जो डीवी के टाइम पे आप लेके गए थे अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, जब ज्वाइनिंग करने आप जाते हो तब भी आपको लेकर जाने होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इसके साथ में आपको यहाँ पे लिखा होगा, एक जगह पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। 25/10/2023 तक मुझे ज्वाइन करना था। ठीक है, जब कॉल लेटर रिसीव हुआ तब से लेकर 26/9 से लेकर 25/10 तक, 1 महीने के अंदर अंदर मैं ज्वाइन कर सकता था, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे लेकर जाने थे
जो सब डीवी के टाइम पे ले गया था वो सारे डॉक्यूमेंट फिर से एक बार लेकर जाने थे। डिपार्टमेंटल डीवी से कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो ज्वाइनिंग हुई और एक्सटेंशन के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा वो रिजॉल्व हो जाए आपका। मैंने पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करी है कि रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या क्या डिटेल में प्रोसेस होगा और कैसे होगा। कोई डॉक्यूमेंट्स की आपके पास कमी है, मेडिकल को लेकर डाउट है तो आप कमेंट करें, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान लर्नर्स, और इंस्टाग्राम पे मैं पांडे 7502 मेरी आईडी आपको दिख रही होगी, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा चिंतित है तो मैसेज कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आप डाल देंगे डीवी के रिलेटेड बताइए तो मैं डीवी के रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरे दिन का प्रोसेस क्या हुआ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तारीख तक, क्या क्रूशल डेट है, किस तरीके से चेक होते हैं, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट उसके लिए कर दीजिएगा। थैंक यू। ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।